हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका ये 4th होगा और सेकंड और थर्ड चैप्टर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, वहाँ देख लीजिएगा। देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका, उसमें अगर हम स्टार्ट करें, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है इसका जनरल फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग वाला जो वीडियो है वहाँ बताया है कि जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होती थी उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम यहाँ इक्वल्स टू 0 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके आगे का बात ये होता है बच्चे कि अगर हमसे कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है और ये इसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहला जो चीज़ बच्चे जानना है वो ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने आंसर आते हैं। तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलती है। 2 वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज जितनी डिग्री होती है हमें उसके उतने आंसर मिलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो 2 आंसर मिलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो हमें 3 आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आखिर इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है आपके क्लास 10th में। पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। दूसरा है बच्चे आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड है बच्चे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड तीसरा है बच्चे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड हैं आपको क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने के। तीनों मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर एक ही तरह से, मतलब आंसर एक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ अलग आंसर आए और इन दोनों से आंसर अलग आए, आंसर एक ही आएगा। ये तीनों मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही आता है क्वेश्चंस का। अब सवाल ये उठता है कि हम कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन दे दिया और हमें सॉल्व करने के लिए कहता है तो हम कौन सा लगाएंगे। तो वहाँ पर आप फ्री हो कि कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मिडिल टर्म से नहीं होंगे, कंप्लीटिंग से नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो जाएंगे। ये 2 नए आपके लिए मिलेंगे। पहला वाला तो आप जानते ही हो। तो चलिए तीनों मेथड हम समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। तो उस पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा कि सॉल्व करना है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है x की 2 वैल्यू निकालनी है। तो मिडिल टर्म आप 9 से पढ़ते आए हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 12 के जब फैक्टर ढूंढोगे आप तो 4 × 3 होगा, बिकॉज 4 × 3 12 होता है। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। हमें ये नंबर प्लस या माइनस करके लाना होता है। तो ये लिखा जाएगा 6x²। यहाँ पर सिर्फ 1 देखना है, तो 1 आएगा जब 4 में से 3 को माइनस करोगे। माइनस मत देखना, सिर्फ नंबर देखा जाता है। बाहर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 6x²। 4 को x से करोगे तो 4x, 3 को x से करोगे तो 3x आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस का 3x हो जाएगा। -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन आएगा 2x। 2x कॉमन लेने का मतलब है, अच्छा 2x कैसे आया? बिकॉज यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, एक तो x आ जाएगा। 6 होता है 2 × 3, 4 होता है 2 × 2,
तो दोनों में 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा 3, एक x निकल गया तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, न तो x कॉमन है न तो कोई नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 निकाल लेंगे तो ये 3x - 2 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? और इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये जो नंबर ब्रैकेट आपके सेम है, एक बारी वो लिख लिया जाता है एक डब्बे में, और जो बच गए 2x + 1 उनको एक बॉक्स में लिख लिया जाता है। अब आगे बच्चे क्या करेंगे, हम इसके आगे हम ये करते हैं, एक बारी ये 0 कर देते हैं, एक बारी ये 0 कर देते हैं। जब आप 3x - 2 = 0 करेंगे तो यहाँ से 3x आ जाएगा 2, बिकॉज 2 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई x की। और एक बारी ये 0 करेंगे आप, 2x + 1 = 0, तो ये 2x आ जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यू आ गई x की पहली और ये दूसरी। यही इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक के 2 आंसर निकल के आते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब हम इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, किस पर, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पर, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सवाल होगा। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके पहले नोट करिए क्वेश्चन, फिर हम लोग करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, वही मेथड है, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा आएगा 6, यहाँ लिख लीजिए आप, 2 3 जा आएगा 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 2 3 जा आ गया 6। अब हमें 6 के 2 फैक्टर करने हैं, जिससे कि ये 2√6 आ जाए। अब ये 2√6 थोड़ा डिफिकल्ट है कि 2√6 कैसे लाएंगे। देखो, रूट वाले करने का तरीका क्या होता है कि जो ये नंबर √6 लिखा है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो। क्लियर है? पहले 2 3 जा 6 आपने लिख लिया है यहाँ पर, इस √6 को, सिर्फ रूट वाले नंबर को, ये नंबर आगे का भूल जाइए आप, √6 लिख लीजिए, यहाँ पर √6 लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा, बिकॉज रूट खत्म हो जाता है जब रूट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए, क्या ये नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? यस, ये मिल गया। तो अब आपको यहीं रुक करके सोचना है कि इन दोनों को आपस में प्लस करें कि माइनस करें कि 2√6 आएगा। तो आपका आंसर होगा कि √6 और √6 को अगर आप प्लस करते हो तो 2√6 आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर 6 नहीं आता, मान लीजिए ये 3 आता, तो हम क्या करते हैं, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। मैं रूट्स के जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी कराऊंगा, सारी वीडियो फॉलो करना आप, आपको सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलते चले जाएंगे। तो देखिए, √6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, और इनको अगर आप प्लस करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 3x² माइनस, यहाँ पर √6 प्लस √6 बाहर x + 2 = 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3x², √6 को x से करेंगे तो √6x, माइनस और प्लस इंटू होता है तो माइनस आ जाएगा, और +2 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला और यहाँ से आ जाएगा ये। इन दोनों में कॉमन निकालना है। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो इसका कॉमन के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। क्या मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल। √3 × √3 करोगे तो 3 आ जाएगा। और क्या मैं √6 को √3 × √2 लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल सही, बिकॉज √3 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। अब बताइए 3 और इसमें क्या आपको ये नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है? आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें और इसमें अगर आप कॉमन खोजोगे तो पहले तो आपको √3 दिख जाएगा। दूसरा, यहाँ पर 2 बारी x है, यहाँ पर 1 बारी x है, एक x मिल जाएगा। तो आप बताइए, अगर ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पर क्या बचा? 3 में एक √3 बचा, साथ ही एक x बचा, और वैसे ही यहाँ से √3 चला गया तो सिर्फ √2 बचेगा, तो माइनस का √2 लिख देंगे आप। अब ये √6 और √2 है, तो फिर से देखिए एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या √6 को √3 √2 लिख सकते हो? बिल्कुल। और 2 को आप सिर्फ 2 को देखिएगा, क्या आप 2 को
√2 इंटू √2 नहीं लिख सकते? कहोगे बिल्कुल लिख सकते। तो बताइए दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? आप कहोगे √6 और 2 में तो हमें √2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन निकाल लोगे आप, तो यहाँ बच जाएगा √3x और यहाँ बच जाएगा √2 माइनस का। अच्छा ये माइनस का क्यों बचा? बिकॉज आगे माइनस का है, जब माइनस का नंबर कॉमन निकालते हो तो साइन चेंज हो जाता है, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस और माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं आपके, जो ब्रैकेट सेम होते हैं उनको एक बार ही लिख लिया जाता है और जो बच जाता है उसको अगली बारी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब कहोगे दोनों सेम हो गए, कोई जरूरी नहीं कि हर बारी ये सेम ही आएगा। इस क्वेश्चन में सेम आया है, किसी और सवाल में कुछ और भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बारी इसको 0 कर देंगे, यहाँ से √3x आ जाएगा √2 के इक्वल। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो √2 अपॉन √3 आ जाएगा x की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ से √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3। ये दो वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों ही वैल्यू सेम है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर बारी आंसर अलग अलग आए, आंसर सेम भी आते हैं। अच्छा कुछ कंडीशन होती है, जब आप आगे वीडियोस पढ़ोगे तो देखोगे कि रूट्स जो आते हैं वो सेम होने की क्या कंडीशन होती है, अलग अलग होने की क्या कंडीशन होती है, और कब ये नहीं भी निकलता है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन ले करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड समझा दिया, क्योंकि तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चंस में ये लगेंगे तो आपको ये अच्छे से पता होना जरूरी है। तो इसको बस यहीं रोकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में दूसरा वाला जो मेथड था कंप्लीटिंग वो कराऊंगा, फिर तीसरे वाले में क्वाड्रेटिक मेथड करवा दूंगा।